Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ये व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। जजमेंट एनर्जी है यहाँ पर। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो इनकी जो लेट नाइट एनर्जीज है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर ना मुझे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनके मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है एंड ऑफ कोर्स आपको लेकर के चल रही है, ऐसा नज़र आता है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप उनके दिमाग में हो, आपके बारे में सोचना, दिमाग में आपके बारे में बातें करना, तो वो चीज़ें हो रही है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो है आपसे बात कर, आपको याद करो। और एक मन होता है ना कि यार मेरा उससे इस टाइम बात हो रही होती या मुझसे बात कर रहा होता या कर रही होती। सो लाइक कम्युनिकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि द मून एनर्जी है। मुझे लगता है कि शायद आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई मनमुटाव हो गया है, कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि 2 बात उन्होंने आपको गलत बोल दी, 2 बात उनको आपने गलत बोल दी। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसके बाद आप दोनों के बीच में जो है एक ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है जिसके बाद शायद आप दोनों की बातचीत नहीं है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुई होती तो अभी हमारी बात हो रही होती, अगर ये मनमुटाव ना हुआ होता तो अभी हमारी बात हो रही होती। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपसे बात करने का उनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर देखते हैं, आपके अंदर एक अच्छा लाइफ पार्टनर देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव रहोगे उनके लिए। सो आपको ना एक बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर वो समझते हैं और उनको एक काफ़ी ब्राइट फ्यूचर उनको आपके साथ दिखाई देता है, ब्राइट एंड स्टेबल फ्यूचर आपके साथ दिखाई देता है, जिसके कारण वो आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसके कारण वो आपका साथ चाहते हो। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो वो अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, अचीव करते हैं और उनको सक्सेस मिलती है।
शायद जब आप थे तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की भी हैं अपनी लाइफ में। सो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उनको ना एक ब्राइट फ्यूचर आपके साथ दिखाई देता है और उनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ के बिना वो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं पा सकते, उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते जो चीज़ें वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। दूसरे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, जो कि मुझे ऐसा बताती है कि शायद ये पर्सन ऐसा भी करते हैं कि जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये बेचारे बन के आते हैं, और जब आपको इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये पर्सन अलग लेवल का इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। एक होती है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि लाइक उनको ज़रूरत है, उनको बात करनी है तो वो करेंगे, उनको ज़रूरत है तो वो अच्छे से बात करेंगे, नहीं है तो फिर ऐसा कर देंगे कि तुम कौन मैं कौन, कोई लेना देना नहीं है, इग्नोर कर देंगे। तो शायद जब भी इनको ज़रूरत होती है, हेल्प मांगनी होती है, तो ये आ जाते हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है अभी भी इनको किसी तरीके की हेल्प की नीड है आपकी, कि लाइक आपकी कोई ना कोई, क्योंकि इनको ज़रूरत है आपकी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। इनको ज़रूरत पड़ती है आपकी, इनको ज़रूरत है, चाहे वो आप इनको आइडियाज़ दो, चाहे आप इनको मोटिवेट करो, चाहे आप उनको फाइनेंशियली हेल्प करो, बट कहीं ना एक उनको सपोर्ट मिलता ही है आपसे, और मुझे लगता है अभी भी इनको नीड है आपकी, ऐसा नज़र आता है। बट इस बारी ना ये थोड़ा संकोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कैसे कहें आपसे, क्या कहें आपसे, तो थोड़ा संकोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, कंफ्यूज है कि मैं उससे बोलूँ कि ना बोलूँ, कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे अभी इस टाइम तुम्हारी ज़रूरत है, मैं इस चीज़ को बोलूँ कि ना बोलूँ। क्यों संकोच कर रहे हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि शायद एक टाइम पर आपको उनके हेल्प की ज़रूरत थी, जिस टाइम शायद वो नहीं थे आपके पास। मे बी आपको उनकी चाहे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, चाहे किसी भी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट आई थिंक आपको ज़रूरत थी कि एटलीस्ट ये पर्सन मेरे साथ रहे, बट वो नहीं थे। तो कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि अभी खुद सोच रहे हैं इस बारे में कि यार मैं उसके बुरे वक्त में उसके साथ नहीं था या नहीं थी, अब मैं कैसे जाके उसको बोलूँ कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इनके मूड स्विंग्स चल रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, बेचैन से हो रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही है, कॉल मैसेज करने का बार बार ख्याल तो आता है इनके मन में, ठीक है, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि क्लियरली आपको कैसे बोलेंगे, ठीक है, जाते ही कैसे बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनको जज कर दोगे, आप उनको बोलोगे कि भाई तुम्हें ज़रूरत है, मतलब आप शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे ऐसा दिखाई देता है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप सीधा बोलते हो, मुंह पे साफ सीधा बोलते हो, कोई शुगर कोट नहीं करते हो, बिल्कुल कुछ मीठा नहीं बोलते हो, लाइक जो सच है सो सच है, कड़वा लगता है तो लगे, सीधा साफ आई थिंक आप उनको बोल देते हो। तो और जो दिल के साफ़ होते हैं वो साफ बोल देते हैं, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई भी देता है कि ऐसा होता है, तो उनको लगता है कि आप बोलोगे इस बार, ऐसा नहीं है कि जैसे हर बार आप उनको ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, आप उनको हेल्प करते थे, आप इमोशंस में बह जाते थे, उनकी हर बात को मान लिया करते थे। तो आई थिंक इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आई फील कि अभी शायद आप बोल रहे हो, आप साफ सीधा कह रहे हो, और इनको लगता है कि इस बार होगा भी नहीं, मे बी शायद वो देख रहे हो वैसी चीज़ों को, या वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ तो इस बार ज़्यादा गड़बड़ हुआ है, और इस बार तो वो मुझे सुना देगी, या वो मेरे ऊपर चिल्ला देगी, या इस बार तो वो मेरा फ़ैसला कर ही देगी, या वो मेरा फ़ैसला कर ही देगा। होता है ना कि इस बार तो कोई शुगर कोट, कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चल सकती है। तो ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा वो कुछ फील कर रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में ये एक तरीके की खिचड़ी पक रही है। उनको इस रिश्ते से बहुत से बेनिफिट्स हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, बेनिफिट्स लाइक कि उनको फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है इस रिश्ते में, उनकी ग्रोथ है ये दिख रहा है। होता है ना कि कुछ लोगों के साथ हम रिश्ता बनाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक सी जाती है,
हम डिप्रेसिव हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं तो हम ग्रो करते हैं, ईजी रहते हैं, काम रहते हैं, खुश रहते हैं। तो आप उनके लिए वही हो कि आप उनका कंफर्ट जोन हो। आपके पास आते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत लाइट फील करते हैं, अच्छा महसूस होता है उस पर्सन को आपके साथ। ठीक है, तो यही कारण है कि अब उनको चैन नहीं पड़ रहा है आपके बिना, एक बेचैनी है और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ से भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ से क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी, टेन ऑफ कप्स है यहाँ पर, स्ट्रेंथ एनर्जी है, ऑफ कोर्स अगेन वही एनर्जी आ रही है। फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है जस्टिस। टेन ऑफ कप्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस, मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर दिखाई देते कि उनको ना आपके साथ खुशियाँ नज़र आती है, उनको एक फैमिली नज़र आती है, फुलफिलमेंट नज़र आती है। होता है ना कि लाइक कमी नहीं है किसी चीज़ की, तो वो उनको इस रिश्ते में नज़र आता है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड उनके लिए रिश्ता अबंडेंस है और वो फ्यूचर का सोच के चल रहे हैं और उनको पता है कि ये रिश्ता जो मुझे लॉन्ग टर्म में दे सकता है, फ्यूचर में दे सकता है, वो कहीं नहीं मिलेगा। टेन ऑफ पेंटिकल उधर है, टेन ऑफ कप्स इधर है। भर भर के सपोर्ट और भर भर के प्यार, मतलब दोनों चीज़ें इक्वली। तो मतलब ये तो मतलब कहते हैं ना कि सबकी नीड होती है एक रिश्ते में कि मेरा पार्टनर मुझे हर तरीके से सपोर्ट भी करे एंड मुझे प्यार भी करे। तो ये तो हर इंसान चाहता है, तो वो चीज़ें इनको इस रिश्ते में मिल रही हैं, यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि रिश्ता इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं वो आपको अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी हिम्मत हो, आप उनकी ताकत हो, बिकॉज उनको बहुत हेल्प मिलती है आपसे, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, बट यहाँ पर ना फोर ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि क्या बताती है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि उनको ये समझ में आने लगा है कि पहले क्या होता था कि आप अपने बारे में सोचते ही नहीं थे। आप एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके लिए चीज़ें कर रहे हो, बट अब उनको ना ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने बारे में भी सोचने लगे हो। अब जब आप, मैं एक चीज़ कहती हूँ ना कि अपने बारे में सोचो, अपने लिए करो, अपने आप से प्यार करो। जब आप अपने बारे में सोचोगे, अपने आप से प्यार करोगे, तो सामने वाला इंसान भी आपसे प्यार करेगा या लोग भी आपसे प्यार करेंगे। अब यहाँ पर उनको ऐसा लगने लगा है कि अब आप भी अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगे, अब चूज़ी होने लगे हो, आप चूज़ करने लगे हो। पहले आपको नहीं करते थे, बट उनको लगता है कि अब आप ऐसा होने लगे हो, इट मीन्स अब ऐसा नहीं चलेगा कि मैं कोई एफर्ट ना डालूँ और बिना एफर्ट के मुझे सब कुछ मिल जाए। उनको समझ में आ गया है कि अब मुझे भी एफर्ट डालना पड़ेगा, मुझे भी उसको ये शो कराना पड़ेगा कि मैं तुम्हें स्टेबिलिटी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें जो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दे सकता हूँ, जो तुम चाहती हो या जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आया कि मुझे एफर्ट लेने पड़ेंगे, मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं भी स्टेबिलिटी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सो लाइक यू नो, उनके एफर्ट्स आएंगे। क्यों, जब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया तो उनको ही समझ में आया कि यार अब वो भी अपने बारे में सोच रही हैं। बुरा तो नहीं है खुद के बारे में सोचना, बट अगर वो अब चूज़ ही हो रही है, सोच रही है, तो डेफिनेटली वो भी अच्छी चीज़ों को चूज़ करेगी ना। तो मुझे भी एफर्ट डालना है, मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही मेरा कोई मौका बन सकता है इस रिलेशनशिप में, तभी हो सकता है कि वो शायद माने। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है। इनको लगता है कि बहुत सी गलतियाँ इनसे हुई हैं और बहुत सी गलतियाँ इन्होंने की हैं और अब टाइम है उनको सुधारने का, अब टाइम है उनको ठीक करने का। तो इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं और जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको मैं बेटर बनाऊं, ठीक करूं एंड अगेन वो गलतियाँ ना हो। और यू नो एक तरीके से आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये भी फील हुआ है कि इन्होंने आपके लिए कुछ कभी किया ही नहीं। ये भी इनको महसूस हो रहा है, इनको ये महसूस हो रहा है कि यार उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैंने उसके लिए कभी
कुछ किया नहीं है, तो मुझे भी अब करना है, मुझे भी उसके साथ जस्टिस करना है। हमेशा एक तरफा रही हैं चीज़ें, तो भी मुझे भी करनी पड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं इन फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इन फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। इन फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। पेशेंस की एनर्जी है, वार्निंग है, अट्रैक्शन है। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा इन फ्यूचर होते हुए दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलिएशन तो ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी होगा, ये बात तो करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में वो एक अट्रैक्शन है जो कि आप दोनों को खींच के लेके आएगी एक दूसरे की तरफ। एंड दूसरी बड़ी बात ये है कि आप भी उस पर्सन की कंपनी को पसंद करते हो, आप भी खुश रहते हो उनसे बात करके, एंड वो भी आपके साथ खुश रहते हैं बात करके, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जब ये पर्सन आएंगे, आई थिंक आप उनको वार्न करोगे कि भाई अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा, अगर तुमने ऐसे ही किया, तो तुम एक दिन मुझे खो दोगे, इस रिश्ते को खो दोगे। मुझे लग रहा है आप ये उनको बोलने वाले हो, ठीक है। शायद आप ये सोच चुके हो कि मुझे ऐसा बोलना है, या आपने सोचा नहीं है, बट उस टाइम पर आप ये चीज़ बोल दोगे, आपके दिमाग में सडनली आएगा और आप उसको बोलोगे कि देखो अगर तुम्हारा ऐसे ही रवैया रहा ना, तो एक दिन ये रिश्ता तुम खो दोगे, मुझे खो दोगे या ख़राब कर दोगे, ऐसा कुछ आप बोलोगे, ठीक है। सो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो थोड़ा इंतज़ार देखेंगे कि आप ही कर दो आगे से कॉल या मैसेज। जब उनको लगेगा कि नहीं यार अब वो नहीं करने वाली है या वो नहीं करने वाला है, देन फिर वो करेंगे खुद, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि उन्हीं की तरफ से आए कॉल मैसेज, तो थोड़ा और रुको, उनके दिमाग में आप हो, एंड वो एनर्जीज बढ़ेंगी, ट्रिगर करेंगी, एंड वो करेंगे, एक्शन लेंगे। जब उनको ये लगेगा कि हाँ यार अब वो नहीं करने वाली, अब मुझे ही करना पड़ेगा, देन वो पर्सन करेंगे। तो इतने तक के आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।